फिर एजुकेशन मिले, सो उसके लिए वो भी अपने बच्चों को लेके जाएं, इसलिए सेंट्रल स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। धीरे धीरे ये पहले 20 रेजिमेंटल स्कूल्स जो आर्मी के कंसंट्रेटेड या डिफेंस एरियाज़ में थे वहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ के ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में चेंज हुआ। अब के टाइम में अराउंड 1253 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें से 1250 इंडिया में ही हैं और 3 हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में है, एक काठमांडू में, मॉस्को में और एक तेहरान में। और अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंगली अराउंड 14 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो KVS में पढ़ रहे हैं। तो KVS का मेन फोकस बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में रहता है, जिसको पूरा करने के लिए KVS अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हर दम कोशिश कर रहा है, जिसमें से क्लासरूम का डेवलपमेंट हो, लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हो, प्ले फैसिलिटीज़ हो, ये सारा कुछ किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी हमारे क्या बोलते हैं दिव्यांगजन्स हैं, उन लोगों को भी साथ में, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारा इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है। उनके डेवलपमेंट के लिए जैसे रिजर्वेशंस दिया जा रहा है, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंगली उन लोगों को एडमिशन दिया जा रहा है। क्लास 8 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करवाने के लिए उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स और रिजर्वेशंस देते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे योगा एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स एग्जीबिशंस, NCC के थ्रू काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस या हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के थ्रू काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को किया जा रहा है। और इसमें KVS में खास करके इंडियन होने के हम उसको इंडियन होने के फीलिंग्स को बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हम डेली बेसिस पे एक यूनिक डेली प्रेयर करते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे ओकेजन्स पे हम बच्चों से कम्युनिटी सिंगिंग करवाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ताकि उनके बीच में डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में ज्ञान हो, साथ ही साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस का उनको एक रिलेशन मिले उनके साथ में। और इसी NEP के उसको अच्छा करने के लिए हम काफ़ी सारे टीचर्स को वर्कशॉप और इन सर्विस ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि वो इसको और अच्छी तरीके से कर सकें। और KVS में NEP के अकॉर्डिंगली जो रिकमेंडेशंस था इनको कराने के लिए हम काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल प्रोसेसेस को हम ऑनलाइन कर चुके हैं, जिसमें से एडमिशन से लेके फ़ीस कलेक्शन से लेके ट्रांसफ़र से लेके और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हम सारे ऑनलाइन करते हैं। नेक्स्ट में NEP के अकॉर्डिंगली जो जो चेंजेस हुए हैं KVS में, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फर्स्ट, रीअलाइनमेंट ऑफ एडमिशन एज ये किया गया था, जिसमें NEP का रिकमेंडेशन था कि उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया था स्टेजेस को, जिसमें से 5+3+3+4 का इन्होंने किया था स्टेज। तो उसमें से जो फर्स्ट 5 इयर्स का स्टेज जो फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है, उसमें एज का क्राइटेरिया ये था कि 6+ एज वाले बच्चे ही क्लास 1 में एडमिशन ले पाएंगे। इसी तरह से चेंजेस होते गया है। इसको हमने 2021 से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था और नेक्स्ट ये आगे आगे जाके बढ़ते जा रहा है। सेकंड जो चीज़ इनिशिएटिव हुआ है जो NEP के तहत हुआ है, वो निपुण भारत इनिशिएटिव है। इसके अंदर में हम बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए लक्ष्यास का डेवलपमेंट करके इसको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, जिसमें से हर एक बच्चे को प्राइमरी के हर एक बच्चे को फ्रॉम क्लास 1, 2 एंड 3, अभी 3 के लिए भी किया जा रहा है, इनको ट्रैक करने के लिए इनके लर्निंग आउटकम्स को या इनके क्या बोलते हैं हम परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम काफ़ी सारे असेसमेंट्स करते हैं, जिसमें से 3 लेवल्स पे होता है। एक एंट्री लेवल पे, दूसरा मिड लेवल पे और एक एग्जिट लेवल पे। मतलब जैसे फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा आता है तो उसके एंट्री लेवल में उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या थी, फिर बीच में उसकी कैपेबिलिटीज़ में क्या चेंजेस आया, और लास्ट जब उसने क्लास को क्लियर किया, क्लास से पास किया, तो उनके क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें खास करके ध्यान दिया जाता है बच्चे के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का खास करके ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बाल वाटिका
किया गया है, जिसमें पहले केवीएस में प्री स्कूलिंग नहीं होता था। जैसे हमारे पास में क्लास 1 से स्टार्ट होता था, अब केवीएस में बाल वाटिका स्टार्ट होने की वजह से अब हमारे पास में प्री स्कूलिंग भी हुआ है। ये एज एन पायलट प्रोजेक्ट 50 स्कूल्स में स्टार्ट हुआ था पहले, और इसके बाद में अभी जो ऐड होके फॉर सेशन 23-24 ये 450 प्लस स्कूल्स होके अभी इन टोटल 500 स्कूल्स हैं केवीएस में, जहाँ पे बाल वाटिका स्टार्ट हुआ है। बाल वाटिका 3 स्टार्ट हुआ है 500 केवीएस में अभी। नेक्स्ट विद्या प्रवेश है। विद्या प्रवेश के अकॉर्डिंगली बच्चों को प्रिपरेटरी मॉड्यूल दिया जाता है फॉर 12 वीक्स, जिसमें जैसे ही क्लास 1 के लिए बच्चा एंटर होगा तो उसको डायरेक्टली पढ़ाई पे जोर ना देते हुए पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर स्कूल एजुकेशन। तो उसमें 12 वीक्स का उसको प्ले बेस्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने स्किल्स को और आगे जाके जो उसने पढ़ना है सीखना है उसको और ज़्यादा एनहेंस और एम्पावर किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का फाउंडेशनल स्टेज का इम्प्लीमेंटेशन, ये 2023 में 20 फरवरी 23 में ये लॉन्च हुआ था, और इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है। इसको खास करके बनाया गया है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 ईयर्स के लिए। तो एक फाउंडेशनल स्टेज का करिकुलम फ्रेमवर्क है, जिसमें बच्चों को करिकुलम में क्या क्या किया जाएगा इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें एक चीज़ एक आया है जादुई पिटारा बोल के। जादुई पिटारा में हम क्या करते हैं, बच्चों को प्ले वे बेस टेक्निक्स के थ्रू हम उनको पढ़ाने के लिए और उनको सीखने के लिए ज़्यादा एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट, स्किल सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ है। काफ़ी सारे स्किल सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ है ऑल ओवर इंडिया के काफ़ी सारे स्कूल्स में, जिसमें से खास करके जो हम केवीएस की बात करें तो यहाँ पे स्किल सब्जेक्ट्स हम क्लास 8 ऑनवर्ड्स हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसके साथ साथ ही प्री वोकेशनल स्किल्स काफ़ी सारे स्कूलों में शुरू हो चुका है फ्रॉम क्लास 6, 7 to 8, जिसमें से कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, पोइट्री हो गया, और इस तरह से काफ़ी सारे प्री वोकेशनल स्किल्स का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है पेरेंट एज एन स्टेक होल्डर्स। तो पेरेंट्स का काफ़ी सारा रोल रहता है स्कूल के डेवलपमेंट में। इसी को देखते हुए एक हर एक स्कूल में पीटीए का हम कॉम्पोजिशन करते हैं, जिसके थ्रू हर एक मंथ हम पेरेंट्स टीचर मीट करते हैं, जहाँ से बच्चों के प्रोग्रेस का और बच्चों के डेवलपमेंट का एक रोड मैप तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे पेडोलॉजिकल शिफ्ट एंड ट्रेनिंग टू टीचर्स। तो इसमें खासकर ये बताना है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस करने हैं उनको टीचर्स में जल्द से जल्द लाने के लिए, उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनका काफ़ी टाइम के लिए शॉर्ट बेस या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दोनों किया जा रहा है, जिसमें से काफ़ी सारे ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे एनसीईआरटी के थ्रू दिया जाता है, सीबीएसई के थ्रू दिया जाता है, और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो केवीएस ने इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि निष्ठा 1, 2, 3 है, जिसमें काफ़ी सारे ट्रेनिंग सभी टीचर्स ने किया है। और नेक्स्ट हमारे पास है विद्यांजलि पोर्टल। विद्यांजलि पोर्टल एक ऐसा एक पोर्टल है जहाँ पे काफ़ी सारे वॉलेंटियर्स अपने काम के लिए अपने स्किल्स को या अपने कंट्रीब्यूशंस को स्कूल तक पहुंचाने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू कोई भी आदमी या कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्कूल में किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। सेकंड, इसमें खास चीज़ ये बताना है कि हमारे पूरे के पूरे 1250 केवीएस में विद्यांजलि पोर्टल है, और विद्यांजलि पोर्टल्स के थ्रू हम लोगों से कंट्रीब्यूशंस लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है पीएम ई विद्या। इसके अकॉर्डिंगली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बच्चों को लर्निंग का प्लेटफॉर्म्स दिया गया है, जिसमें से बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे
सब्जेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जिसमें से स्वयं प्रभा एक मेन है, जिसमें टीवी चैनल्स के थ्रू सभी क्लासेस के लिए एक एक चैनल्स का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। इसमें अराउंड 3.17 लाख ई कंटेंट्स मिलेंगे आपको। 6,600 आपके पास में टेक्स्ट बुक्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में काफ़ी सारे पॉडकास्ट हैं, आई रेडियो हैं, जियो सावन मोबाइल ऐप्स हैं, जिसके थ्रू काफ़ी सारे लाइव प्रोग्राम्स, जिसमें बच्चों को अपने आप से पढ़ने के लिए, घर पे बैठ के पढ़ने के लिए मटेरियल्स और गाइडेंस मिलता है। और लास्ट में यही एक चीज़ कहना है कि इसी लर्निंग एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए जो KVS ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें से जो खास थोड़ा जो अलग जो इनिशिएटिव हुआ है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि KVS के अंदर में काफ़ी सारे स्कूलों में बच्चों के हेल्थ को ध्यान रखते हुए काफ़ी सारे स्कूलों में हमारे पास में ये ओपन जिम का फैसिलिटीज़ मिलेगा, अच्छे प्लेग्राउंड का फैसिलिटीज़ मिलेगा, साथ ही साथ लैंग्वेज लैब्स का फैसिलिटीज़ मिलता है, कंप्यूटर लैब्स का मिलता है, और हमारे जो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं या ई क्लासरूम्स हैं उनका मिलता है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने काफ़ी सारे स्कूलों में अराउंड 340 KVS में अटल टिंकरिंग लैब का इस्टेब्लिशमेंट किया है, जो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परमेंट को बढ़ाने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ाने के लिए मदद किया जाता है। इतना था जो मुझे आज के इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना था। बाकी चीज़ों के लिए आप कुछ और पूछना चाहेंगे या मेरे साथी JNV के प्रिंसिपल साहब कुछ बताना चाहेंगे तो